हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 भीष्म देव का देह त्याग पढ़ रहे थे और लास्ट हमने भीष्म स्तुति तक पढ़ा था कि कैसे भीष्म पितामह ने पहले बहुत सारे धर्मों के बारे में, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, बहुत सारे धर्मों के बारे में, वर्णाश्रम धर्म आदि का वर्णन किया। उसके बाद जब उन्होंने देखा उत्तरायण का टाइम आ रहा है, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा बॉडी सेंसेस, सब मन इत्यादि सब कुछ भगवान पे केंद्रित किया और बहुत ही सुंदर स्तुति, 10 श्लोकों में स्तुति भीष्म पितामह ने किया और अपना ध्यान उन्हीं कृष्ण पे लगा रहे हैं जो महाभारत के युद्ध में है, अर्जुन के सखाए पार्थ साथी हैं। फिर जो भगवान समक्ष खड़े हैं उन पे ध्यान लगाते हैं और अंततः अपना देह त्याग करते हैं। उनका देह त्याग करना इस तरीके से नहीं है जो सामान्य बद आत्मा का होता है, वो भगवान के पार्षद है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो उसी क्षण लीन, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है सामने, लेकिन लीन का अर्थ ये नहीं है कि भगवान में मर्ज हो गए। लीन का अर्थ यहाँ पे है कि अंततः उसी क्षण जैसी यहाँ पे छोड़ा वैसे ही दूसरी लीला में प्रवेश कर गए। तो आज हम प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्ता श्वास उपारमत। ट्रांसलेशन पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया है और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। हाँ, इसका हम तात्पर्य भी पढ़ते हैं कि भीष्म देव ने जो अपना शरीर त्याग जो किया, वो जो अवस्था है वो निर्विकल्प समाधि कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो उस क्षण सिर्फ भगवान को देख रहे हैं, सिर्फ भगवान का ही माइंड में जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरा मन भगवान में लगा है। जो उनका मन है वो कहीं भी एक सेकंड के लिए भी कहीं और नहीं जा रहा। हम देखो लेक्चर सुनते हैं तो हमारा मन एक जगह इधर उधर भटक सकता है, चैंटिंग करने में मन इधर उधर जा सकता है, लेकिन भीष्म देव की स्थिति ये है कि उस टाइम उनका जो मन है वो कहीं और जा ही नहीं रहा है भगवान के अलावा। पूरा का पूरा मन उन्होंने भगवान की जो पास्ट टाइम्स है कि कैसे वो युद्ध भूमि में पहिया लेके आ रहे थे, कैसे उन्होंने राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की गई, तो भगवान की जो डिफरेंट डिफरेंट पास्ट टाइम्स है, लीला है, उन पर ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और उनके सामने भगवान खड़े हुए हैं, साक्षात उन्हीं के दर्शन करते रहे। तो इससे करने से क्या हुआ कि उन्होंने जो स्थिति थी कि साक्ष डायरेक्ट भगवान के धाम की प्राप्ति की। उसके बाद क्या हुआ? संपद्यमानम आज्ञाया भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभू वुस्ते तुष्णिम वयांसी वादिनात्यये। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसका भी तात्पर्य पढ़ते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे देखो ये वर्ड बहुत क्लियर किया जा रहा है कि लीन का अर्थ ये नहीं है कि हमारी आत्मा भगवान में मिल गई। आत्मा का अस्तित्व हमेशा अलग रहता है, हमेशा बना रहता है। यहाँ लीन का अर्थ क्या है कि वो भगवान का जो मूल धाम है, शायद शायद नहीं, डायरेक्ट उसकी उस धाम की प्राप्ति उन्होंने कर ली। उसके बाद जगत पे वापस कभी नहीं आना पड़ता। और तो ऑल दो वो तो भगवान के पार्षद है, लीला के लिए ही आए थे। और क्या समझने का है इसमें? तो जब वो उन्होंने छोड़ा शरीर तो सबके सब चुप हो गए, एकदम शांति सी हो गई, क्योंकि इतना बड़ा भक्त, मतलब वैसे बहुत खुशी की बात है डिसअपीयरेंस में। जब शुद्ध भक्त का डिसअपीयरेंस होता है तो वो अपीयरेंस से भी ज्यादा अच्छे लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक खुशी का दिन है कि वो भगवान की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। बट फिर भी जब कोई भक्त
दूर होता है तो थोड़ा दुख तो होता ही है। तो उस सेंस में थोड़े से शांत हो गए सब। उसके बाद क्या हुआ? तत्र दुन्दुभयो ने देव मानव वादिता सशंशु साधवो राज्ञां खात पेतु पुष्प वृष्टया। पढ़िए क्या हुआ उसके बाद। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भीष्म देव का जो सम्मान है वो ना कि सिर्फ पृथ्वी लोक के लोग करते हैं, इवन देवता भी करते हैं। आज भी मैं बहुत एक लेक्चर सुन रही थी महाराज जी का प्रचेतास के ऊपर। तो उसमें बताया गया है कि उनके जो पिता थे उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप प्रजा वृद्धि कीजिए। मतलब सृष्टि के स्टार्टिंग की बात है तो प्रजा वृद्धि करनी है। तो अब प्रजा वृद्धि में वो सबसे पहले तपस्या करने चले गए। तो वहां पे बहुत सुंदर बात बताई गई है कि जब संतान प्राप्ति करनी है तो उसके लिए तपस्या करने की क्या जरूरत है। तो वहां पे बहुत सुंदर बात महाराज जी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना आपकी संतान में अच्छे गुण आए, संस्कार आए, तो उसके लिए खुद को तपस्या करनी पड़ती है पहले। आजकल वो सब होता नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि संतानें कैसी हो रही हैं। और उसके बाद बात करा गया कि वो भगवान हरि की, विष्णु की आराधना करने के लिए पश्चिम दिशा में आगे जाते हैं। और उनके सामने एक सरोवर होता है, सरोवर उप समुद्र नाम दिया गया, छोटा समुद्र टाइप का है। और वो गए हैं भगवान हरि की, भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना करने के लिए। लेकिन वहां पर वो देखते हैं उनके सामने एक बहुत दिव्य पुरुष प्रकट होता है जिसका कंठ जो है वो नीला है, जिसके त्रिनेत्र हैं। तो आप समझ गए होंगे इस स्वरूप से कि किसकी बात हो रही है, शिव जी की बात हो रही है, महादेव जी की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि महादेव भगवान शिव उनसे इतना प्रसन्न हुए हैं कि साक्षात दर्शन देने के लिए आ गए। यूं बहुत योगी जन शिव जी पर ध्यान करते रहते हैं लेकिन उनके दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते। शिव जी के दर्शन सब ऐसे इजीली प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि वो भगवान की प्रार्थना करने जा रहे हैं, भगवान की तपस्या, भगवान को प्रसन्न करने जा रहे हैं, भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, तो शिव जी ही प्रसन्न हो गए। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो सारे देवी देवतागण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, शिव जी तक अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद शिव जी उन्हें स्तुति देते हैं, स्तुति पाठ देते हैं कि आप ये पढ़िए, जिससे भगवान आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे और बहुत प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। और वो उसी को रिसाइट करते हैं फिर बाद में। तो आप देख रहे हैं शिव जी भी भगवान की भक्ति से कितना प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें अलग से प्रसन्न करने की जरूरत रह ही नहीं जाती। ये साक्षात मैंने आज क्लियर पढ़ा एक एक सेंटेंस। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। जब और एक श्लोक और आता है जिसमें बताया जाता है कि जब कोई भक्ति कर रहा होता है तो जो ब्रह्मा जी हैं और उनके संग के जितने भी हैं, वो सब मधुपर्क एक हनी जैसा जूस नेक्टर टाइप का बनाने लगते हैं कि वो यहाँ से होके भक्त निकलेगा। तो हम जब कोई गेस्ट आता है तो उसको बहुत अच्छी मीठी चीज उसको देते हैं ना, तो वो जब निकलेंगे तो हम उनको वो जूस जो है, वो नेक्टर जो है वो पिलाएंगे। तो उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब देख रहे हैं भक्तों का दर्शन करने के लिए देवी देवता तक पीछे रहते हैं। तो भीष्म देवी बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए ना कि सिर्फ मनुष्य, इवन देवी देवता तक भी उनका सम्मान कर रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। सब बहुत प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि भगवान की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। उससे और उससे पहले आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर स्तुति इन्होंने भगवान की बोली है। इस तरीके का प्रयास जिसका होगा उसका तो जीवन सफल ही हो गया। खैर अच्छा, अब एक और बात अब सामने आ रही है तो पढ़ लेते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे डिसअपियरेंस डे है, अपीयरेंस डे है। ये स्वरूप शुद्ध भक्तों के लिए मनाया जाता है। तो जो भीष्म देव है वो तो शुद्ध भक्त है भगवान के लिए, तो उनका जो ये शरीर, क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं होता है ना, वो शुद्ध भक्त है, वो स्पिरिचुअल बॉडी में ही होते हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ लीला कर सकते हैं, जैसे भगवान ने करी थी। लोग तो भगवान को भी दिव्य शरीर में नहीं मानते, बहुत बड़ा अपराध करते हैं।
ऐसे इसमें क्या बताया जा रहा है कि आजकल सामान्य व्यक्ति के लिए जयंती ये सब मनाई जाने लगी है, जो कि सही नहीं है। वास्तव में ये सब भगवान के लिए और शुद्ध भक्तों के लिए होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तस्य निर्हरण आदीनि संपरेतस्य भार्गवा युधिष्ठिरा कारयित्वा मुहूर्तुम दुखितो भवात्। ट्रांसलेशन पढ़िए। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके बाद जो जो भी लास्ट रिचुअल्स है वो महाराज युधिष्ठिर ने पूरे किए। उसके बाद कुछ देर के लिए, क्षण भर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, भगवान के भक्त भक्त हैं तो ज्यादा दुख की स्थिति में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होते, बट हाँ प्रिय हैं उनके भीष्म पितामह। तो उस उस विच्छो का दुख जरूर है, तो उसके लिए क्षण भर के लिए अभिभूत हो गए दुख से। और उन्होंने सारे लास्ट रिचुअल संपन्न किए युधिष्ठिर महाराज ने। फिर क्या हुआ? तुष्टुभु मुनयारिष्टा कृष्णं तदनुग्रहाणामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमाना प्रयु पुनः। पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुहा वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करने करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने स्टार्टिंग में सुना था कि जब युधिष्ठिर महाराज अ, भीष्म पितामह के पास जा रहे थे, मतलब जहां पर जो वाणों की शैया थी वहां जा रहे थे, तो पूरे ब्रह्मांड भर के बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा सब वहां पे आ गए थे, क्योंकि पता थी कि जब एक भक्त दूसरे भक्त के पास जा रहा है तो वहां वहां जाकर एक भक्त दूसरे भक्त से ये नहीं पूछेगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? वो क्या पूछेगा? जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, वो भी शुद्ध भक्त जब आपस में मिल रहे हैं, तो वहां डेफिनेटली कृष्ण के बारे में चर्चा होगी, कृष्ण कथा ही होगी। इसलिए उन्हें पता था जब युधिष्ठिर महाराज आदि भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं तो वहां सांसारिक वार्ता मंडेन मैटर्स पर टॉक नहीं होगी, वहां पे भगवान की कथा ही होगी। तो इसलिए सबकी सब अपने अपने शिष्यों के साथ, अपनी अपनी प्रजाओं के साथ सब वहां पर आए, क्योंकि बहुत सुंदर प्रवचन भागवतम पर आ, भीष्म पितामह के मुखारविंद से होने वाला था। तो जब ये सब कुछ हो गया, लास्ट रिचुअल्स हो गई, उसके बाद जब भगवान वहां पर हैं तो सबने पहले भगवान को प्रणाम किया। भगवान की बहुत जो कॉन्फिड हुई है, मतलब कॉन्फिडेंशियल जो गुप्त मंत्र होते हैं उनसे बहुत मंत्रों से भगवान की स्तुति की, भगवान का गुणगान किया, और फिर भगवान के दर्शन करके भगवान को अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों में लौट गए। उनकी यही इच्छा थी कि सदा सदा भगवान हमारे हृदय में वास करे, और उनकी कोई इच्छा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयं पितरं सांत्वयामासा गांधारीं च तपस्विनीं। पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपसी तपसी तपस्विनी। तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। हरे कृष्ण। अब यहाँ एक बहुत सुंदर बात है और एक भक्त का बहुत बड़ा गुण दिख रहा है, दैट इज ह्यूमिलिटी, दैट इज दया, करुणा। ऑल दो जो कुछ हुआ
वो धृतराष्ट्र, क्योंकि राजा थे धृतराष्ट्र उस टाइम, रोक सकते थे। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, तो धृतराष्ट्र चाहते एक आवाज उठाते और दुर्योधन को रुकना ही पड़ता। बस धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने ज्यादा इंडल्ज हो गए कि उन्होंने एक भी आवाज नहीं उठाई। धृतराष्ट्र चाहते तो महाभारत का युद्ध भी रोक सकता था। वो बोलते कि हाँ, 2-4 गांव ही तो देने, 5 गांव ही तो मांग रहे, दे देते। बट वही अगेन, पुत्र मोह के कारण उन्होंने कुछ नहीं बोला। धृतराज सब कुछ जानते थे क्या क्या हो रहा है, पांडवास के अत्याचार, पांडवास सही है, धृतराज सब कुछ जानते थे, लेकिन रोका नहीं। कैसे भीम को मारने का प्रयत्न किया गया है, कैसे पांडवास पर अत्याचार किए गए हैं, कैसे कुंती पर आरोप आदि लगाए गए हैं, सब कुछ जानते थे धृतराष्ट्र। अब उनकी जगह हम होंगे, हमारे साथ कोई अगर ऐसा करता है तो हम तो बदला लेने की भावना में आ जाते हैं या उसका मुंह नहीं देखना चाहेंगे कभी, एंड ऑल वगैरह। यहाँ पर उनकी स्थिति देखिए कि वो सोच सकते थे कि इसने तो मेरे साथ ये किया है ना, मैं क्यों इसके दुख मनाऊं। अच्छी बात है, हम तो खुश हो जाएंगे, चलो उसको दुख मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है, इसका दुख दिया था ना मुझे, इसको भी दुख मिले। बट उनका स्वभाव ये नहीं है, युधिष्ठिर महाराज का भक्त है भगवान के। वो क्या करते हैं, जब वापस आते हैं हस्तिनापुर, तो सबसे पहले जो ताऊ ताई हैं उनके, यानी कि धृतराष्ट्र और गांधारी के पास जाते हैं और उनसे उनको ढांढस बंधाते हैं। उन्हें भी पता है ना कि उनको कितना बड़ा दुख है, उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए, एक पुत्र भी नहीं बचा है, नॉट इवन अ सिंगल। 100 कौरवास थे, 100 की 100 मारे गए, तो कितना बड़ा दुख है उनके लिए। तो इसलिए उनके पास जाते हैं, जबकि सारा कष्ट उनको धृतराष्ट्र से मिला था। तो वो चाहते तो नहीं जाते, लेकिन स्टिल वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक भक्त का कर्तव्य होता है। यहाँ लिखा है ना, महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतः वे भगवान कृष्ण के साथ वहां पर पहुंचे और धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से सांत्वना दी। फिर क्या, फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है ना, तपस्विनी। गांधारी जा तपस्विनी, तो गांधारी को तपस्विनी क्यों कहा जा रहा है? गांधारी, धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन गांधारी की प्रॉपर आंख वगैरह सब थी, पूरी दृष्टि थी, लेकिन इतनी तपस्विनी थी और इतना पतिव्रता थी कि जब देखा कि मेरे पति नहीं देख सकते, तो उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी आंखों में पूरे जीवन पट्टी बांधी रही कि वो नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। और उस इतना पति परायण होने का, इतना सतित भाव का असर ये हुआ कि उनकी उनकी नेत्रों में एक ऐसी शक्ति आ गई कि जब भी वो, जैसे आपको अगर कथा पता हो, जब उन्होंने पट्टी खोली और उन्होंने दुर्योधन को देखा, तो दुर्योधन का शरीर जहां जहां पे दृष्टि गई, वो शरीर पत्थर का बन गया, और ऐसा पत्थर का कि उसको कोई भी बाण मार नहीं सकता था। इतनी इतनी शक्ति उनके नेत्रों में आ गई थी। अब भगवान को तो ये बात, अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग लेके चल रही हूँ, ये जो बात आ रही है कि हुआ ये था कि गंधारी की जो नेत्र ज्योति है उसमें ये शक्ति आ गई थी सतीत्व के कारण, क्योंकि वो बहुत पतिव्रता स्थित थी, उसके कारण ये शक्ति आ गई थी कि वो जिसे भी देखती, तो वो जो शरीर था वो पत्थर का इस टाइप का बन जाता कि उसको कोई भी मार नहीं सकता था, उस अंग पे कोई भी आघात लगती ही नहीं। तो अब दुर्योधन को वहां पर जाना था और बिना वस्त्र के जाना था, तभी तो गांधारी देख पाएगी और वो बॉडी उस टाइप की हो पाएगी। अब भगवान कहेंगे ऐसे चले जाएगा तो कैसे काम होगा? तो भगवान फिर कुछ करते ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि अरे, ऐसे कैसे जा सकते हो, इतने बड़े हो गए अपनी माँ के सामने, ठीक है वो तुम्हारी माँ है, लेकिन हो तो तुम बड़े, ऐसी माँ के सामने पूरे थोड़ी ना ऐसे जा सकते वस्त्रहीन होकर। तो भगवान ने फिर नीचे की तरफ कुछ मतलब वस्त्र पहन के गए थे कुछ, तो जो थाई से लेके पोर्शन जो होता है वहां तक उन्होंने कवर अप किया था, वो पार्ट उनका उसका व्रज का नहीं बन पाया, वज्र का मतलब पत्थर का नहीं बन पाया। इसलिए ही भीम ने और कहीं पर प्रहार नहीं किया उनकी जो
जंगा बोलते हैं थाइस, उसको तोड़ा था, क्योंकि वही पार्ट उनका कोमल सॉफ्ट रह गया था, बाकी को तोड़ा ही नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इतनी तपस्विनी है एक पतिव्रता स्त्री, अगर वाकई में अपने पति के लिए पतिव्रता रखती है, सतीत्व रखती है, तो उसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। रामायण में भी एक कथा आती है कि एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो स्त्री थी, और पता नहीं क्या हुआ, कुछ 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 धुलमिल धुलमिल सी याद है कि उन्होंने कहा कि उनको श्राप मिल गया कि तुम्हारा पति का कल देहांत हो जाएगा। अब वो बहुत सतीव्रता स्त्री थी और उनकी गलती भी नहीं थी, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि कल सूर्य उदय ही ना हो। सूर्य, क्योंकि श्राप ये मिला था सूर्य उदय होते ही आप क्या, जो पति हैं उनका वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रार्थना की सूर्य उदय ही नहीं हो, और उनके सतीत्व का ये प्रभाव हुआ कि भगवान ने उनकी सुन ली, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि उस दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ। तो ये प्रभाव होता है सती। सती होने का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ पति मर गया तो आग पे जाकर बैठ जाओ। जो रूल्स हैं जो बताए गए हैं स्त्री के कर्तव्य, वो फॉलो करने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए तपस्विनी वर्ड यूज किया गया। सबसे बड़ी बात तो यही है भैया, जब खुद की आंखें हैं, कौन ऐसा सोच भी सकेगा मेरी आंखें हैं तो मैं पट्टी बांध के रहूं पूरा जीवन। तो उन दोनों के पास भगवान जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और उनको बहुत सांत्वना देते हैं। पितरा च अनुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकारा राज्यम धर्मेण पितृपेतामहं विभु। पढ़िए। पितरा च अनुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यम धर्मेण पितरा पैतम अहम विभु। लास्ट श्लोक, यस पढ़िए। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। यस। तो उसके बाद क्या बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि राजगद्दी पर युधिष्ठिर महाराज बैठ गए हैं तो अपनी मन इच्छा से जो मन आ रहा है कर रहे हैं ना। जैसा उनके ताऊ यानी कि धृतराष्ट्र महाराज के संरक्षण में और भगवान के अकॉर्डिंग और शास्त्रों में जैसा बताया गया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने साम्राज्य का संचालन किया। और हर कोई चाहता है कि जैसे राम राज्य बोला जाता है ना, ऐसी युधिष्ठिर महाराज के टाइम पर लोग राम राज्य बोलते तो हैं, बट राम को नहीं चाहते, राम राज्य चाहते हैं सब चीजें अच्छी हो जाए, चोरी नहीं हो, झूठ नहीं हो, छल नहीं हो, कपट नहीं हो, मतलब जितनी भी बैड इविल्स हैं वो सब चीजें नहीं हो। बट कर कौन रहे हैं? कर तो ये सब हम ही रहे हैं ना, तो हमें तो ठीक होगा, होना होगा तभी तो सब चीजें ठीक होंगी। तो राम नहीं चाहते, भक्ति करना नहीं चाहते, लेकिन राम राज्य चाहते। ऐसे ही जैसी राम राज्य था ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज के समय राज्य हुआ करते थे, क्योंकि दोनों टाइम पर शास्त्रों के अकॉर्डिंग राज्य किया गया था, शास्त्र में जैसा लिखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि वस्तुतः मतलब आज के टाइम पर जैसे ये है कि भलाई किस में समझते हैं, लोगों को सारी एम्यूनिटीज सारी फैसिलिटीज मिल जाए, प्रॉपर एजुकेशन हो, हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज हो, बहुत सारी है ना, ये सब कुछ हो, डेवलपमेंट हो, ये सब हो। लेकिन असली डेवलपमेंट असली भलाई हमारी किसमें, कि हमें भक्ति करने का अवसर भी दिया जाए। तो पहले उस पे भी फोकस किया जाता था, ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा एटमॉस्फेयर और प्रिपेयर किया जाता था जिसमें सबको भक्ति करने का चांस मिल सके, कोई भी भक्ति से वंचित ना रह पाए। लेकिन आज के टाइम पे उसको मिसिंग कर दिया गया है, उसको तो हटा दिया गया है, और फिर चाह रहे सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, 100% इम्पॉसिबल। युधिष्ठिर महाराज के टाइम का जब राज्य था, इतना अच्छे से राज्य करते थे और भक्ति होती थी, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था गर्मी में आम आएंगे, ठंड में ये आएगा। हर सीजन में हर सीजन का फ्रूट्स अवेलेबल था, हर सीजन में हर सीजन का फूल पुष्प अवेलेबल था। जो समुद्र थे वो रत्न मोती हीरे तटों पर बिखेर देते थे, लेकिन कोई
उसको उठाता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सब अपने आप में संतुष्ट थे, जिसको जितना चाहिए था उतना ही रखता था। ऐसा नहीं है कि और भरे चले। आजकल की टेंडेंसी तो यही है, और चाहिए। जितना हो उसमें हम संतुष्ट रहते ही कहाँ है, हमें तो और चाहिए होता है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, इसलिए इसलिए कोई भुखमरी, कोई इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें नहीं होती थी, क्योंकि जिसको जितना चाहिए होता था उतना रखता था। अब क्या हो गया, अपने भरे चले आ रहे हैं, भरे चले आ रहे हैं, तो दूसरा वर्ग है उसको मिल ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए डिसबैलेंस हो गई ये सारी चीज। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे ऐसा नहीं था। भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.